रिलीजन और साइंस दोनों के ही नज़रियात में हमेशा से इख्तलाफ रहा है और इनमें एक बड़ा इख्तलाफ ये भी है कि इंसान कहाँ से आया। जहाँ साइंस का ये मानना है कि इंसान इसी स्यारा ज़मीन पे ही पैदा हुआ, इसी से बायोलॉजिकल प्रोसेस और हालातों से गुज़रते हुए ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर और फिर मुख्तलिफ़ जानदार वजूद में आए और उन्हीं जानदारों में से एक जानदार इंसान भी है। तो वहीं दूसरी तरफ रिलीजन्स का ये मानना है कि इंसान इस दुनिया का है ही नहीं, ये किसी और जगह से आया। वो जगह का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुख्तलिफ़ रिलीजन्स में, ईसाईयत में, हिंदू मत में, इस्लाम में उसकी जगहें, सिचुएशंस मुख्तलिफ़ बताई गई हैं कि इंसान कहाँ से आया। लेकिन एक बात कॉमन है कि रिलीजन्स का यही कहना है कि इंसान इस स्यारा ज़मीन का है ही नहीं, ये कहीं और से आया। तो आज इस वीडियो में देखते हैं कि सच्चाई क्या है। क्या इंसान इसी स्यारा ज़मीन में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से पैदा हुआ या फिर ये कहीं और से आया, और इन दोनों में से सच क्या है? क्या रिलीजन सच कह रहा है या फिर साइंस सच कह रही है? पहले हम साइंस का नज़रिया डिटेल से देख लेते हैं। साइंस के मुताबिक ज़िंदगी की शुरुआत पानी में यूनिसेलुलर जानदारों से हुई, फिर यही यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जानदार बने और इन्होंने फिर कुछ बड़े जानवरों की शेप ले ली और जब खुश्की पे भी आते जाते थे, जिससे कुछ जानदारों ने खुश्की पर ही रहना शुरू कर दिया और वक़्त के साथ साथ एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुज़रते हुए वो मुख्तलिफ़ शेप्स इख्तियार कर गए। और आज जो हम जानदार देखते हैं वो वही जानदार हैं जो कभी समुंदर से बाहर आए थे और उन्हीं जानदारों में से एक जानदार इंसान भी है। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आज से 5 बिलियन ईयर्स अगो अगर हम चलें तो हमारी स्यारा अर्थ तो क्या, हमारा सन भी वजूद में नहीं है। हमारा सन अभी मेकिंग के प्रोसेस में है और निज़ाम शमसी अभी बन रहा है। सन के गिर्द कुछ बादल रोटेट कर रहे हैं, गर्द और डस्ट के बादल हैं, पत्थर हैं, डस्ट है जो सन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं, डस्ट के बादल हैं। सो ये आपस में बाउंड हो रहे हैं। ये तमाम निज़ाम शमसी के स्यारों का क्रिएशन है। यहाँ पे निज़ाम शमसी के स्यारे बन रहे हैं। इन तमाम स्यारों में से एक स्यारा अर्थ भी है जो यहाँ पे डस्ट और पत्थर आपस में बाउंड हो रहे हैं। इस वक्त ये स्यारा अर्थ खौलते हुए लावे की तरह है और ये अपने गिर्द एक चक्कर सिर्फ 6 घंटे में ही मुकम्मल कर लेता है। जहां आज हम देखते हैं कि आज हमारा दिन 24 घंटे का है, वह तब सिर्फ 6 घंटे का था। क्योंकि इसकी स्पीड रोटेशन की बहुत ज़्यादा थी और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो ये बहुत दूर दूर मौजूद पत्थरों को अपनी तरफ सक करने लगे। तो स्पेस का टेम्परेचर -200 डिग्री है। सो स्पेस में मौजूद पत्थर जिन पे डस्ट के पार्टिकल्स थे, जब अर्थ ने उसको अपनी तरफ सक करना शुरू किया, इससे पहले स्यारा ज़मीन पे पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। स्यारा ज़मीन तो वजूद में आ चुका है, अर्थ बन चुकी है, दुनिया बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे पानी का एक कतरा भी नहीं। तमाम रिलीजन्स के मुताबिक ज़िंदगी पानी से ही शुरू हुई। सो वो पानी अभी अर्थ पे है ही नहीं। तो ये ज़िंदगी की पहली अलामत, यही पत्थर अपने साथ लेके आ रहे थे स्यारा ज़मीन के लिए अनमोल ख़जाना जो जिसे हम आज ज़िंदगी कहते हैं। वो यही ज़िंदगी जो आज हम और आप यहाँ मौजूद हैं, ये लामहदूद स्पेस से वही पत्थर वो ज़िंदगी लेके आ रहे थे। अपने साथ ये पत्थर बेशकीमती ख़जाना लेके आ रहे थे जिनमें मौजूद थे मिनरल्स और वाटर। यही
करोड़ों सालों तक जब सारे ज़मीन पे बरसते रहे तो यहाँ पे फिर ज़िंदगी शुरू हुई पानी से। करोड़ों सालों तक यही बर्फ़ के पार्टिकल्स वाले पत्थर सारा ज़मीन पे बरसते रहे और यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा हो गया कि फिर समुंदरों की शुरुआत हुई और इन्हीं समुंदरों में ज़िंदगी पैदा हुई और यहीं समुंदरों से फिर वो जानदार बने और जो मैंने आपको साइंस की तारीफ बताई फिर वही बायोलॉजिकल प्रोसेस होते होते यहाँ पे हम इंसान पहुँचे। तो आपने साइंस का नज़रिया भी देखा और रिलीजन का नज़रिया भी देखा कि इंसान इस ज़मीन का नहीं है, ये कहीं से आया। तो वो जो पत्थर मैंने आपको बताए जो लामहदूद स्पेस में सारा ज़मीन की फास्ट तरीन रोटेशन स्पीड की वजह से इस तरफ पलटे, वो कोई सारा ज़मीन के नहीं थे, वो लामहदूद स्पेस में तैर रहे थे। अगर इसकी ग्रेविटी इस कदर ज़्यादा ना होती तो वो इस पे ना आते। सो वो इस दुनिया के नहीं थे, वो कहीं और से ही आए थे। सो रिलीजन तमाम तर मज़हब इस बात में सच कह रहे हैं कि ये इंसान इस दुनिया का है ही नहीं, ये कहीं और से आया है। वो जो कहीं और से आया था वो यही पत्थर थे जो लामहदूद स्पेस से फिर डस्ट के पार्टिकल्स की सूरत में आए, जिनमें बर्फ़ के ज़रात छुपे थे, जिनसे समुंदर बने। सो इंसान फिर उन्हीं पत्थरों पे सफ़र करता हुआ इस दुनिया में आया। ऐसा नहीं है कि कुछ मानने वाले के पूरे का पूरा इंसान ही आके ज़मीन पे खड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। जब इंसान उतरा वो माइक्रो लेवल की ज़िंदगी से शुरू हुआ, यूनिसेलुलर फिर मल्टी सेलुलर और फिर इस तरह एक एवोल्यूशन का प्रोसेस चलता रहा। बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुज़रते गुज़रते मुख्तलिफ शेप्स इख्तियार की और मुख्तलिफ जानदार वजूद में आए, जिनमें से एक इंसान भी है। दरअसल ये ज़िंदगी कहीं से आई और आने के बाद इसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस शुरू हुए। सो मैं दोनों को ही बराबर के मार्क्स दूंगा। इंसान कहीं से आया और उसके बाद अर्थ पे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस शुरू हुए। सो साइंस ने भी ठीक कहा कि इंसान बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही आया, लेकिन ये प्रोसेस तब शुरू हुआ जब इंसान कहीं से आया वाटर की शेप में और फिर वही मिनरल्स ने, वाटर ने मुख्तलिफ शेप्स इख्तियार की और आज हम और आप यहाँ मौजूद हैं। रिलीजन और साइंस दोनों को बराबर के मार्क्स देंगे क्योंकि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू ही तब हुआ है जब इंसान वाटर शेप में आया और उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू हुए।